हेलो भाई, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आई टी क्लासेस में। जो कोई भी चाहते हैं कि हम आई टी इंस्ट्रक्टर बने, उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अभी जो भी आईकर आई टी एस सी आई टी एस किए हुए हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्योंकि जो है अभी जैसे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, अभी जो राजस्थान की तरफ से जो है राजस्थान श्रम विभाग की तरफ से जो है अभी आई टी इंस्ट्रक्टर के यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो कंप्लीट हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि आई टी इंस्ट्रक्टर के जो सीटों की संख्या क्या क्या रहने वाला है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्जाम कैसा होने वाला है, इसका एग्जाम कब हो सकता है, और क्या जैसे आपको पता हो ये राजस्थान का है तो क्या आउट ऑफ स्टेट वाले बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पदों की संख्या यहाँ पे लिखा गया है ना। पदों की संख्या पे लिखा गया तो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है। तो ये दोनों सेपरेट कंडीशन है। ये दोनों सेपरेट क्यों रखा गया है, इसमें कौन से बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जो है कौन से बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीटों की संख्या यहाँ पे दिया गया। तो सारा डिटेल्स जो है हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या आउट ऑफ स्टेट वाले फॉर्म भर सकते कि नहीं भर सकते, उनके लिए एप्लीकेशन फी कितना रहने वाला, एग्जाम सिलेबस कैसा रहने वाला, कट ऑफ कितना रहने वाला। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, क्या जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो नहीं निकाला गया। यदि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाला गया तो कितने साल तक जो है आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा, कितने साल तक आपको यहाँ पे जो वर्क करने का अवसर दिया जाएगा। तो ये सारा डिटेल्स जो है आपके माइंड में आते हैं और सारे डाउट जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। यदि आप हमें चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया। यहाँ पे विस्तृत विज्ञापन दिया गया। इससे पहले एक शॉर्ट नोटिस निकाला गया था, है ना। लेकिन जो है अभी फिलहाल फुल डिटेल्स यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा सकते हैं कि 11 मार्च को इस एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे निकाला गया है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न व्यवसाय के पदों हेतु सीधी भर्ती 2024 कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया, इसको जो इसका एग्जाम जनरली सीबीटी मोड में होने वाला है, वो हम आपके आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबसे पहले आप ये देख सकते हैं क्या है, इसमें जो है पद का नाम दिया गया है ड्राफ्ट्समैन सिविल इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फिटर। आगे चलने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि जैसे कि अभी आपने रिसेंट में एग्जाम हुआ है झारखंड आई टी इंस्ट्रक्टर एग्जाम हुआ है, यूपी आई टी इंस्ट्रक्टर एग्जाम हुआ है, उसके बाद जो बिहार आई टी इंस्ट्रक्टर का भी एग्जाम हुआ है, इससे पहले जो आपका छत्तीसगढ़ का भी आई टी इंस्ट्रक्टर एग्जाम हो चुका है। तो ये सारे जो आई टी इंस्ट्रक्टर के जो एग्जाम हुए हैं, सारे लगभग जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद जो हम आपको एनालिसिस भी करवाएं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, किस किस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करना था, वो सारा डिटेल हम लोग हमारे इस चैनल पर डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार उसको भी आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि यदि अगर आप उस क्वेश्चन को एक बार देखते तो निश्चित ही जो है आपको इस एग्जामिनेशन में जो है कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो सकता है। तो एक बार उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बताते हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि पदों की संख्या है। जैसा कि देख सकते हैं आप गैर अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र है। तो ये यहाँ पे स्पेशल इसलिए यहाँ पे डिवाइड किया गया है क्योंकि जो भी बच्चे जो राजस्थान से हैं, वो जो है जो भी बच्चे राजस्थान से एस टी एस सी हैं, उनके लिए स्पेशल यहाँ पे रिजर्व रखा गया कि वो जो है अनुसूचित क्षेत्र में जो ही उस फॉर्म को भर सकते हैं। आउट ऑफ स्टेट वाले बच्चे जो इस जो पदों की संख्या अनुसूचित क्षेत्र में आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। वो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे कहाँ पे किस नंबर पे पॉइंट लिखा गया है, कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, इसके लिए क्या कंडीशन है फॉर्म को भरने के लिए, वो भी हम आपको आगे जो है डिस्कस करने वाले। तो प्लीज़ जो है आप इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिला, खास करके जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं फीटर का 204 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 300 सीट है ना। लगभग सीटों की संख्या बहुत ही अच्छा है। लगभग जो टोटल अगर हम बात करें तो 1800 कुछ सीटों की संख्या, उसमें जो है 1542 सीटों जो है आउट ऑफ स्टेट वाले राजस्थान के बच्चे भी या फिर जितने भी लगभग स्टूडेंट हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वो जो जाएंगे 1542 में फाइट करेंगे। इसमें स्टेट वाले बच्चे भी फाइट कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट वाले बच्चे फाइट कर सकते हैं। वो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कंडीशन है। उसके बाद जो 279 जो है ये स्पेशल जो एस टी एस जो कैटेगरी है अनुसूचित क्षेत्र, वो आगे डिस्कस किया हुआ, तो वो उसके लिए यहाँ पे सीटों की संख्या है। उसके बाद एक बार अपने आप अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस किस स्टेट का है। जैसे आप देख सकते हैं फिटर का 204 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 62 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 300 सीट है अप्रॉक्स में,
उसके बाद मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल मोटर, प्लम्बर इत्यादि जितने भी ट्रेड है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जो इन तक वॉच कीजिए। उसके बाद सबसे पहले माइंड में ये डाउट आता है, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो ITI भी करते हैं, साथ साथ डिप्लोमा भी करते हैं, उसके बाद कोई बहुत जो लड़के बीटेक भी करते हैं, है ना, बीटेक भी करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे कंडीशन क्या रखा है, जो भी ITI डिप्लोमा बीटेक के उनके लिए जो मस्ट क्या है कि CITS आपको होना चाहिए, है ना, सबसे पहला कंडीशन ये है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्लियर किया हुआ सेकंड पॉइंट में हम देख सकते हैं, इसमें टोटल जो सीट है उसमें 50% जो है रिजर्व रखा गया कि जो भी बच्चे, जैसे अगर आपने बिहार ITI का इंस्ट्रक्टर एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पे क्या था कि डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चों के लिए स्पेशल अलग से सीट निकाला गया था, उसका एग्ज़ाम भी अलग से हुआ था उससे पहले। उसके बाद जो भी ITI वाले बच्चे थे जो उनके लिए जो अलग से एग्ज़ाम फॉर्म भराया गया था, उसके बाद उसका जो स्पेशल एग्जामिनेशन कराया गया था। सेम वे पे जो यहाँ पे हमको देखने को लग रहा है कि राजस्थान भी शायद उसी वे पे जा रहा है। जितने भी सीट है यहाँ पे देख सकते हैं, कनिष्ठ अनुदेशक उक्त पदों के लिए विभागीय नियमानुसार 50% पद NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के लिए जो है 50% यहाँ पे सीट रिजर्व रखा गया है। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि इसका जो सिलेबस कैसा रहने वाला है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। उसके बाद जो भी बच्चे जो बीटेक हैं, डिप्लोमा वाले हैं या फिर एडवांस में जो डिप्लोमा किए उनके लिए जो यहाँ पे लगभग 50% सीट यहाँ पे रखा गया। तो जो भी बच्चे ITI प्लस CTS किए हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जो भी बच्चे इस फॉर्म को जो अगर आप फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन करते तो आप स्टार्टिंग से इसमें लग जाइए इसका तैयारी करने में, क्योंकि जो आपको 50% समझ लगभग जो है 700 सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ITI वाले बच्चों के लिए। और जो भी ITI करते हैं उनके साथ साथ जो CITS वाले भी बहुत कम लड़के देखने को मिलते, तो उनके लिए फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ ये जो मेन्यून है इसको आप खुद से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे जो WhatsApp नंबर उसमें कमेंट कीजिए, हम आपको इस PDF फाइल आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है आप खुद से भी कुछ पॉइंट को आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैसा इस फॉर्म को जो अप्लाई ऑनलाइन करना है, अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए जो इनका वेबसाइट दिया गया है उसमें जाके रिक्रूटमेंट जाके फिर अप्लाई नाउ करके वहाँ पे फॉर्म को जो आप अपना भर सकते हैं। लेकिन ऑन टाइम रजिस्टर होने के बाद जो आप उसमें कुछ कर सकते हैं नहीं। पेमेंट जो है आप अगर कीजिएगा तो फिर पेमेंट आपका जो रिटर्न नहीं होने वाला। तो एक बार फॉर्म को भरने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको इंस्ट्रक्शन एक बार देख लें, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के हैं जो काफ़ी बार है ना कमेंट में पूछते हैं कि सर ये मिस्टेक हो गया है, कॉल में क्वेश्चन पूछने की काफ़ी बार कि सर ये मिस्टेक। तो आप ऐसा गलती ना करें। आप पहला प्रायोरिटी यही दें, जॉब लेना हमारा सेकंड प्रायोरिटी होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है हमारा फॉर्म को सही तरीके से फॉर्म को फिलअप करना। आप जो है मेरिट लिस्ट में जाने के बाद भी बहुत से ऐसे लड़के जो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कि ये मिस्टेक हुआ, तो आप ऐसा गलती ना करें। तो फॉर्म को भरने से पहले कुछ सावधानी है, हम आपको बताएंगे कि किस टाइप से फॉर्म भरना, तो आप हमारे अगले वीडियो को वेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड से वेरीफाई करना है, तो ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन इसको आप खुद से देख सकते हैं, है ना। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फी पेमेंट का दिया गया है। 600 बच्चे जो है सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग होते हैं, फिर अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आप यहाँ पे पेमेंट रखा गया, फी पेमेंट 600 रखा गया है। और जो है अनुसूचित जाति के लिए जो 400 रखा गया है, दिव्यांग जो है उनके लिए भी 400 यहाँ पे रखा गया है ना। उसके बाद यहाँ पे क्लियर मेंशन किया राजस्थान राज्य में से विभिन्न राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग अभ्यर्थी माना जाएगा, है ना। अतः ऐसे आदों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पेंशन शुल्क देना होगा। जो भी राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य, जैसे कि सपोज मान के चलिए जो झारखंड से हैं या फिर जो उड़ीसा से या फिर जो बिहार से हैं, यदि आप अपने स्टेट में SC ST OBC हैं तो आपको जो है आपको जनरल में ही फाइट करना है। ऐसा नहीं कि जो आप अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग फाइट नहीं कर सकते, और अगर आप ST OBC है तो आप जो 400 पेमेंट नहीं कर सकते। जो भी स्टेट से है, राजस्थान राज्य से बाहर से हैं, आपको जनरल कैटेगरी में फाइट करना है। जनरल कैटेगरी में फाइट करने के साथ साथ जो आपको जनरल कैटेगरी का जो फी है 600 वो भी आपको पेमेंट करना होगा। ये यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो है यहाँ पे जो डिस्कशन दिया हुआ OBC के लिए कितना है, ST के लिए कितना है, वो सारा इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर हम आप योग और ये सब हमको बताते हैं तो शायद वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, लेकिन हम लोग चलते एक बार डिस्कस करते हैं फीटर ट्रेड में कि फीटर ट्रेड में जो है कितने सीटों की संख्या यहाँ पे निकाली गई है।
ओबीसी एसटी एससी के लिए। टर्नर है, वेल्डर है, उसके बाद यहाँ पे वायरमैन के लिए है, तो कॉस्टोमोलॉजी के लिए। इनका अगर आप अगर इसका जो है क्वेश्चन आप चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कॉस्टोमोलॉजी का, क्योंकि जो एग्ज़ाम दिए हैं यूपी में उनसे कुछ कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड किया गया, तो वो क्वेश्चन जो हम आपको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फीटर है ना, फीटर के लिए जो यहाँ पे रखा गया है रिक्त पदों की संख्या जो है आपका 4 डिग्री डिप्लोमा 102 सीटें है, और जो भी 102 है यहाँ पे, जो भी अगर आईटीआई की हो, आईटीआई वाले बच्चों के लिए लगभग जो 102 सीटों की संख्या है। समान पुरुष के लिए जो 28 सीट है, महिला के लिए 8 सीट है। ये जनरल में जो आपको 28 सीट में जो आप फाइट करेंगे यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट वाले बच्चे है ना, ये क्लियर मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। तो उसके बाद इसको आप चेक कर सकते हैं एसटीसी के लिए क्या है, ओबीसी के लिए कितना रखा गया है ना। देखो तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे आपको हम बताते हैं क्या क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम आपके साथ शेयर किए कि गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले बच्चे कैसे फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ, उसको आप जो खुद जाके देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये सब जो है जो भी बच्चे हैं इसको एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए नोट में क्या किया हुआ है, उक्त पद के लिए जो आप अलग अलग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आईटी लेवल भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा लेवल पर भी फॉर्म को अलग अलग जो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है। ये रिजर्वेशन किया हुआ हम आपको बता ही दिए हैं। आगे हम आपको साथ डिस्कस करेंगे गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे है ना, कर सकेंगे। जो भी अगर आप दोनों में तो दोनों में फाइट कर सकते हैं, लेकिन यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। दोनों में से किसी एक को चूज करना, उसके बाद उस क्षेत्र में उसको दे दिया जाएगा है ना, ये मान्य होगा। लेकिन अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हम आपके साथ जो शेयर किए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके लिए जानना अति आवश्यक है। नहीं तो फॉर्म अगर आप भर दोगे उसके बाद भी आप बोलोगे सर हमारा तो मेरिट लिस्ट में आ गया लेकिन हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया है। क्योंकि अगर आप गलत जगह पे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो लास्ट में डिस्क्वालीफाई होना ही है ना। तो खैर इसको जानना होगा। ये 4 नंबर में आप इसको क्लियर से पढ़िए। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पे क्लियर किया हुआ। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें कि अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा है ना। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना अति आवश्यक है। खैर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि इसके वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आता है क्या करना है नहीं करना है, फॉर्म को कैसे भरना है, किस बुक से तैयारी करना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, इसका सिलेबस कैसा रहने वाला है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और जो पॉइंट दिए गए हैं इस पॉइंट को आप देख सकते हैं 23। चलिए और एक दो पॉइंट जो आपको जानना अति आवश्यक वो हम आपको साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्लियर किया हुआ अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए विशेष निर्देश है। अनुसूचित क्षेत्र के उत्कृष्ट पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकें। ये जो हम आपके साथ आगे डिस्कस किए, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ कौन कौन क्षेत्र आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस किया होता है। इसको जो एक बार आप चेक कर सकते हैं है ना। देखिए यहाँ पे जो है क्या है वेतनमान के लिए, इसको भी एक बार चेक कर सकते हैं। वेतनमान राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 निर्धारित है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशों देय होगा। अन्य शर्तें सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परीक्षा निधीन प्रशिक्षित ट्रेनी को परीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदर्भ किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त की जाती है। हाँ क्लियर मेंशन किया हो। उसके बाद नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों को नियुक्ति जो 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए की जाएगी है ना। इस अवधि के दौरान पद की श्रृंखला में न देकर राज्य सरकार
द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक फिक्स रिमोनेरेशन डे होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते अथवा मकान किराया भत्ता ये जो आपको नहीं मिलेंगे, है ना। केवल जो आपको फिक्स जो टर्म दिया जाएगा वही आपको बेसिक मिलने वाला है, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, दिक्कत नहीं। उसके बाद जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे जो भी आगे हम आपको सर यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है वही आपको हम डिस्कस करते हैं। एक सेकंड, ये इसको भी आप चेक कर सकते हैं क्या क्या क्लियर है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसके बाद नीचे और भी एक क्लियर है, उसमें उसको आप चेक करके चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, है ना। जो भी बच्चे बीटेक हैं उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी डिप्लोमा है उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी आईटीआई है, जो बेसिक जो रूल होता है हर स्टेट का आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, वो बेसिक एक्सपीरियंस वो यहाँ पे वैलिड किया गया है। उसके साथ साथ में जो आपको सीआईटीएस का भी अवेलेबल होना चाहिए, है ना। फॉर दोज ट्रेड्स वेयर कोर्स अंडर सीआईटीएस आर अवेलेबल, जो ट्रेड आते हैं सीआईटीएस के अंडर में उनको जो है आपको सीआईटीएस कंपलसरी होना चाहिए, ये यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ। दिक्कत नहीं। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कहीं पे भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है, कुछ भी अगर भी डाउट है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।